जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे एस्ट्रो पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एकादशी महात्मा बताने वाले हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत, कथा एवं महात्मा बड़े ध्यान से श्रवण करें और लक्ष्मीपति नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पूरे दिन आप बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में पाठ करें। आज आप सभी दर्शक इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करें। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत, कथा और नियम। आज का जो नियम है उसमें सत्य का अनुसरण करना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, अल्पाहार रहना है। वेद कहता है हमारा नोपवास बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। आपको अल्पाहार रह करके भगवान का व्रत पूजन करना चाहिए। एकादशी का पूजन व्रत करते समय शाकाहार और शुद्ध सात्विक भोजन करने से अपने मन को भी सात्विक रखना होता है। मन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या अगर है तो हमारा व्रत उत्तम नहीं होता, हमारा व्रत फलदायी नहीं होता। तो आइए श्रवण करते हैं शीघ्र पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। जो दर्शक पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का जो घंटे का निशान है उस पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन क्लिक करें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्मा बताएं, क्या नाम है, कैसे व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानदाता बोले, हे भगवान, मैं लोक के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, क्या विधि है और किस ने इसका पालन किया और किस लिए करना चाहिए, सभी बताएं। लोमस जी महाराज कह रहे हैं, नृपश्रेष्ठ पूर्व काल की बात, चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्व की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार कर रही थी, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गईं। वे महर्षि के उस वन में गईं जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन महर्षि कर रहे थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम में नहीं गई और एक कोस दूर खड़ी रही। सुंदर ढंग से बीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। नृपश्रेष्ठ मेधावी मधु वहां घूमते हुए उधर से निकल के जा रहे थे। उस सुंदरी अप्सरा को देखकर गान करते हुए देख सेना सहित कामदेव के अनेक बाणों से परास्त होकर वह वरवश मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उसके समीप आई और बीणा को नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात्रि और दिन का भी होश ना रहा। इस प्रकार मुनि जनित सदाचार लोभ के कारण अप्सराओं के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने नृपश्रेष्ठ से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, अब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक आप मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गईं, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ उनके साथ रहते हुए 57 वर्ष बीत गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू पाप निशाचनी है। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे साप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही पुरुष के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं,
अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। चैत्र कृष्ण पक्ष में शुभ एकादशी आती है, उसका नाम पाप मोचनी है। आप सब पापों का क्षय करने वाली हैं। सुंदरी, उसी का वध करने से तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया तुमने? अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिसके करने से पाप नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने से पाप राशि का नाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी उस व्रत का अनुष्ठान किया और इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या में परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू गोसा ने भी इस व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण पिशाच योनि से मुक्त हुई, दिव्य रूप धारण करके श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक को चली गई। राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इससे पढ़ने और सुनने मात्र से गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन करने वाला महापापी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत पुण्य देने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, वसुदेव आपको नमस्कार है। अब मेरे सामने बहुत ही सुंदर आपने व्रत बतलाया है, मैं आपको बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। बोलो एकादशी मैया की जय। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों को आज एकादशी का व्रत उद्यापन बताया। अब सभी 26 एकादशियों के नाम लेते हैं। आप सभी मेरे साथ में बड़े भाव से सभी एकादशियों का नाम लेंगे। बोलेंगे ओम उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षडतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमली एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, भरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, शयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, आया एकादशी, पद्मा एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, कमला एकादशी, कामदा एकादशी। बोलिए एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी दर्शक बड़े श्रद्धा भाव से इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।